श्री मोदी तभी प्रतिक्रिया देते हैं जब अमेरिका नरम पड़ जाए। और एक ट्वीट करके कहा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। और चीन के लिए उन्होंने डार्केस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। जो आपने डिपोटेशन शुरू किया जबरदस्ती, जिस तरीके से जंजीरों में बांधकर, क्या वो सब रुक जाएगा? वाकई जो टैरिफ आपने लगाया है वो कम हो जाएंगे। लेकिन इन सब से आगे का सवाल यह है कि महज 24 घंटों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ डरा रहे थे, दूसरी वक्त सहला रहे थे। अमेरिका में राष्ट्रपति के जो व्यापारिक सलाहकार हैं नुबारो, वह भारत को डरा रहे हैं। अमेरिका के जो कॉमर्स मिनिस्टर, वह भी भारत को डरा रहे हैं। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पिघल रहे हैं। तो इस कूटनीति के मतलब मायने क्या होंगे? ब्रिक्स की बैठक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक, क्वाड की बैठक, और इन सब के साथ आने वाले वक्त में भारत की दिशा चीन की तरफ या अमेरिका की तरफ, सब कुछ इसी महीने तय होना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने रिएक्शन के जरिए यह बतला दिया है कि भारत अमेरिका से उतना दूर नहीं है जितना दूर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखकर कहा कि भारत और रूस अब उनसे दूर जा चुका है, वह चीन के करीब जा चुका है। तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत का रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल, अमेरिका की कूटनीति और ट्रंप की पहल, और इन सब के बीच जब सोमवार को ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला वर्चुअली सामने होंगे, तो उनके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर होंगे। यानी सामान्य तौर पर एससीओ की बैठक के बाद यह माना जा रहा था कि अब पहले नंबर पर एससीओ और उसके बाद ब्रिक्स, और ये दोनों इस ताकत के साथ उभरेंगे कि अमेरिकी सत्ता को चुनौती दोनों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जगत में, और शायद अंतर्राष्ट्रीय ताकतवर देशों की कतार में भी चीन कम से कम अमेरिका को पछाड़ देगा। मोदी तभी प्रतिक्रिया देते हैं जब अमेरिका नरम पड़ जाए। और यह प्रतिक्रिया सुबह निकलकर भी आई। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाते हैं, उससे पहले अपने तौर पर मैसेज भारत ने दे दिया है। वो ब्रिक्स के साथ उस मजबूती के आश्रय नहीं खड़ा है जिस मजबूती को शायद अमेरिका देख रहा है। डॉलर के खिलाफ भारत उस तरीके से नहीं खड़ा है जिसमें ब्रिक्स के भीतर डॉलर की वैकल्पिक करेंसी को लेकर सवाल जवाब उठ रहे थे। भारत इस दौर में अमेरिका के साथ है। अमेरिका के रिश्तों को वो दोबारा से एक साथ लाना चाहता है। तो क्या यह मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए काफी है, या फिर इसका अगला सवाल भारत इस दौर में लगातार पूछ रहा है, जो आपने डिपोटेशन शुरू किया जबरदस्ती, जिस तरीके से जंजीरों में बांधकर, क्या वो सब रुक जाएगा? वाकई जो टैरिफ आपने लगाया है वो कम हो जाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति दे रहे थे, अब वो वैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि ये मानकर चलेंगे कि भारत ने ही सीज फायर किया। वीजा पर रोक खत्म हो जाएगी। H1B वीजा को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो जाएगी। आउटसोर्सिंग और जो इन्वेस्टमेंट का सवाल है, उस पर जो पाबंदी लगाई गई है, क्या वो खत्म हो जाएगी? ये सवाल है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं उसका मतलब है कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके कुछ काम पसंद नहीं आ रहे हैं। फिर भी भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों के तहे दिल से सराहना करता हूं। और विस्तार जो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उस शब्दों को परखे तो सकारात्मक और दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, यह जिक्र अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। उससे पहले अगर आप कल के दिन चले जाइएगा तो कल सुबह 6 बजे उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट करके कहा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। और चीन के लिए उन्होंने डार्केस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। और उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा हो। एक लिहाज से भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने चीन के हाथों में भारत को सौंपने का जिक्र किया था। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो कहते हैं कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, बी ए ग्रेट पीएम, इसके मैसेजेस एक झटके में कई निकलकर सामने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी कूटनीति इस दौर में हो रही है, उसमें कमोवेश हर किसी का मानना है कि अमेरिका भारत को
गंवा नहीं सकता है। अगर चीन, रूस और भारत तीनों एक साथ खड़े हो गए तो अमेरिका की जो दादागिरी है, उसकी जो ताकत है, जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति है, उसको चुनौती दे पाने की स्थिति में चीन एक झटके में खड़ा हो जाएगा। भारत के साथ उसके आर्थिक संबंध नहीं, बल्कि भारत जिस इलाके में जहां पर खड़ा है, यानी भौगोलिक तौर पर भारत की जहां पर मौजूदगी है, वो मौजूदगी अमेरिका की पहली जरूरत है, क्योंकि अमेरिका इस हकीकत को जानता है। क्योंकि चीन के लिए वो रास्ता भी महत्वपूर्ण है जो भारत ने व्यापार के लिए सिल्क रूट का रास्ता दोबारा से क्रिएट किया है, और अगर वो रास्ता चीन को मिल जाएगा तो फिर उसकी व्यापारिक गति कहीं तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। तो अमेरिका के लिए भारत भौगोलिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण देश है और भारत को वो गंवाना नहीं चाहता है। दूसरी परिस्थिति भारत के भीतर की है, जहां भारत की सीमा पर मौजूद पाकिस्तान और चीन दोनों को लेकर एक सबसे बड़ी चुनौती सीडीएस मानते हैं। यानी सेना अपने तौर पर बहुत खुले तौर पर यह कहने से आज भी नहीं चूक रही, और आज भी सीडीएस ने चीन को एक चुनौती वाला देश करार दे दिया। यानी चीन के साथ जो रिश्ते एक झटके में भारत के इस दौर में करीब आ रहे थे, जो रक्षा मंत्री का जाना, विदेश मंत्री का जाना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जाना, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके साथ साथ पुतिन और फिर शी जिनपिंग की तस्वीर को पोस्ट करते हुए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा चुके हैं, तो यह मैसेज अपने आप में बड़ा हो गया। आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, भारत चीन के खिलाफ नहीं जा सकता है। भारत अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए रशिया से जो तेल खरीद रहा है उस पर वो रोक नहीं लगा सकता है। भारत अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हाशिए पर ढकेल नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हथियारों की जो खरीद फरोख्त है, उसमें पहली बार भारत यह समझ चुका है कि अब दुनिया के दूसरे देशों को लाभ देने के बदले अपने देश के भीतर नई टेक्नोलॉजी के आश्रय कैसा प्रोडक्शन किया जाए, इस दिशा में काम करना ही होगा। सारे सवाल आखिर में भारत की उस अंदरूनी राजनीति से भी आकर जुड़ते हैं, जहां पर इस देश की जनता चाहती क्या है, और जनता के चाहने का मतलब यह होता है कि वह किस नेता के आश्रय अपने आप को देखना चाहती है, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इस दौर में शायद कोई वैकल्पिक नेता आपको उस मानचित्र पे नजर नहीं आएगा जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए इस मैसेज को कन्वे करे कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक विजन है उसमें दुनिया के ये देश फिट होने चाहिए। इस फिट होने की परिस्थिति में चाहे वो ईरान और इजराइल का टकराना हो, चाहे मिडिल ईस्ट के साथ बनने और बिगड़ने वाले संबंधों का जिक्र हो, चाहे रशिया से तेल खरीदना और अमेरिका की धमकी का जिक्र हो, चाहे चीन के ऊपर कच्चे माल की निर्भरता हो, और इस दौर में अमेरिका द्वारा लगाई जा रही लगातार पाबंदियों से भारत के शेयर बाजार से लेकर इन्वेस्टमेंट और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका हाथ खींचना हो, ये सारे सवाल इस दौर में महत्वपूर्ण है। लेकिन मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, हम खिलाफ अमेरिका के नहीं जा रहे हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।